नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं सीधी सादी लेकिन गहरी कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है सांप का काटना। ये कहानी एक आम से डर की है, लेकिन इसका जो अंत है ना, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या होता है जब डर हकीकत पर ही हावी हो जाए? मतलब जब हम जो महसूस कर रहे हैं वो सच से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा असली लगने लगे। इस सवाल को बस जरा सा मन में रखिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी इसी एक धागे से बंधी हुई है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो है राजा, एक छोटा सा बहुत ही जिज्ञासु लड़का। उसकी दुनिया भी बड़ी प्यारी सी है, अपने दादा दादी का प्यार और घर के चारों ओर फैला हुआ एक बड़ा सा बगीचा। बस चलिए राजा की इसी दुनिया में थोड़ा झांक कर देखते हैं। तो राजा की दुनिया है कैसी? बहुत ही प्यारी, बहुत मासूम। वो अपने दादा दादी के साथ रहता है, उनके प्यार के साए में, और उसका पूरा दिन बस उस बड़े से बगीचे में नई नई चीजें खोजते हुए निकल जाता है। उसकी फितरत ही ऐसी है, जिज्ञासु। हर चीज उसे अपनी ओर खींचती है। लेकिन इसी मासूमियत में उसे अपने आसपास के खतरों का जरा भी अंदाजा नहीं है। और फिर एक दिन राजा की यही जो क्यूरियोसिटी है ना, यही जो जिज्ञासा है, उसे एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले आती है जो सब कुछ बिल्कुल बदल कर रख देता है। तो होता यह है कि एक दोपहर बगीचे में खेलते खेलते राजा को कंपाउंड में कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है और पाता है कि अरे, ये तो एक सांप है। अब सोचने वाली बात है, कोई और होता तो क्या करता? शायद डर के मारे भाग जाता। लेकिन राजा, वो तो राजा था, एकदम जिज्ञासु। और यहीं पर राजा का रिएक्शन देखने वाला है। वो डरता नहीं है, बल्कि उसे वो सांप एक खिलौने जैसा लगता है। उसने फौरन पास में पड़ा एक नारियल का खोल उठाया और उस सांप को उसी में बंद कर दिया। उसके लिए ये बस एक खेल था, एक मजेदार शरारत। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कर क्या रहा है। अब वो उस खोल को लेकर अपनी दादी को दिखाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, उसे अपनी उंगली में एक तेज चुभने वाला दर्द महसूस होता है। जोर से चीख पड़ता है वो। उसे किसी चीज ने काट लिया था। और बस यहीं से कहानी का रुख एकदम से बदल जाता है। अब फोकस राजा से हटकर उसके परिवार के रिएक्शन पर चला जाता है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें लॉजिक नहीं था, तर्क नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घबराहट थी। राजा रोते रोते अपनी उंगली अपनी दादी को दिखाता है। दादी ने उंगली पर निशान देखा, फिर राजा के हाथ में नारियल का वो खोल देखा, और बस उन्होंने फौरन नतीजा निकाल लिया। उनकी चीख पूरे घर में गूंज गई, सांप ने काट लिया। और ये घबराहट एकदम आग की तरह फैली। दादी की चीख सुनकर दादाजी भागे भागे आए। उन्होंने भी उंगली पर निशान देखा और बस एक पल में मान लिया कि राजा को सांप नहीं काटा है। डर ने जैसे उनकी सोचने समझने की शक्ति पर कब्जा कर लिया था। किसी ने भी राजा से यह पूछने की जहमत तक नहीं उठाई कि भाई असल में हुआ क्या था। उन्होंने तो तुरंत फैसला कर लिया, राजा को उस आदमी के पास ले जाना है जो सांप के काटने का इलाज करता है। दादाजी ने राजा को गोद में उठाया और बस भागे। वो उसे लेकर पास के गांव में एक बूढ़े आदमी के पास गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई उसके पास सांप के जहर का जादुई इलाज है, और उस वक्त वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तो उस आदमी ने राजा को एक चारपाई पर लिटा दिया। फिर उसने कुछ रहस्यमयी मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसने राजा की उंगली को एक खास पानी से धोया और फिर वही पानी राजा को पीने के लिए भी दे दिया। पूरा परिवार ये सब कुछ देख रहा था, उम्मीद और डर से हर एक पल बहुत भारी लग रहा था। और फिर जैसे कोई कमाल हो गया। कुछ देर बाद राजा का दर्द कम होने लगा और उसने कहा कि वो अब ठीक महसूस कर रहा है। परिवार की तो जैसे जान में जान आ गई। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उस बूढ़े आदमी के मंत्रों और उस जादुई पानी ने उनके बच्चे की जान बचा ली है। सबने उस बूढ़े आदमी का बहुत शुक्रिया अदा किया और राहत की सांस लेते हुए घर लौट आए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। घर वापस आने पर इस पूरी घटना के पीछे का असली सच सामने आया। तो यहां असली सवाल ये उठता है, क्या उस बूढ़े आदमी ने वाकई राजा की जान बचाई थी? क्या राजा सच में किसी जानलेवा खतरे में था भी? तो सच क्या था? देखिए, परिवार को लगा कि राजा को एक जहरीले सांप ने काटा है, उसकी जान खतरे में है और एक जादुई इलाज ने उसे बचाया है। पर असलियत कुछ और ही थी। असल में राजा को एक मधुमक्खी ने डंक मारा था। वो कभी किसी खतरे में था ही नहीं, और वो जो दर्द था वो मधुमक्खी के डंक का था,
जो थोड़ी देर बाद अपने आप ही कम हो गया। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ डर या अंधविश्वास की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारा दिमाग, खासकर जब घबराया हुआ हो, खाली जगहों को अपने सबसे बुरे डर से भर देता है। परिवार ने 2-3 चीजें देखी, सांप देखा, उंगली पर निशान देखा और बच्चे का रोना सुना, और उनके दिमाग ने इन डॉट्स को जोड़कर बाकी की कहानी खुद बना ली। असली खतरा सांप नहीं था, असली खतरा तो उनका अपना डर था, जिसने एक छोटी सी बात को जानलेवा बना दिया। और अंत में बस एक सवाल है, इस पूरी कहानी में असली जहर क्या था? क्या वो उस सांप में था, जो शायद जहरीला भी नहीं था, या फिर वो लोगों के मन में बसा डर था? वो डर जो तर्क को खत्म कर देता है और हमें वो चीजें देखने पर मजबूर करता है जो असल में हैं ही नहीं। इस पर सोचेगा जरूर।